एक बार की बात है। समुद्र की गहराई में मरीना नाम की एक खूबसूरत जलपरी रहती थी। लंबे लहराते बालों के साथ समुद्र की गहराई का रंग और आंखों की चमक जो लहरों पर नाचती धूप की तरह चमकती थी। मरीना अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। मरीना एक शानदार पानी के नीचे के राज्य में रहती थी, जिस पर उसके पिता बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा ट्राइटन का शासन था। अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के बावजूद मरीना को अक्सर अपने पानी के नीचे के दायरे से परे रोमांच की लालसा महसूस होती थी। वह सतह के ऊपर की दुनिया को तलाशने, आसमान के रंगों को देखने और अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करने के लिए तरसती थी। एक दिन समुद्र की सतह के पास तैरते समय मरीना ने ऊपर से नीचे आती हुई मानव हंसी की मनमोहक आवाज सुनी। उत्सुकतावश वह करीब तैर गई और पानी के ऊपर झांक कर देखा कि एक भव्य जहाज क्षितिज पर तैर रहा है। जहाज पर एक सुंदर राजकुमार था। उसकी हंसी जलपरी के गीत की तरह लहरों पर बह रही थी। राजकुमार को देखकर मंत्रमुग्ध मरीना अपनी नजरें नहीं हटा सकी। उस क्षण से उसने पाया कि वह बार बार सतह पर लौट रही है, मानव दुनिया और आकर्षक राजकुमार के आकर्षण से आकर्षित होकर। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मरीना का राजकुमार के प्रति आकर्षण और भी मजबूत होता गया। वह दूर से देखती रही कि वह समुद्र में कैसे नौकायन कर रहा है। उसका जहाज अपने पीछे सफेद झाग का निशान छोड़ रहा है, लेकिन मरीना चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी राजकुमार के सामने खुद को प्रकट करने का साहस नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसे डर था कि उसका आधा मानव आधा मछली रूप देखकर राजकुमार उसकी प्रतिक्रिया करेगा। राजकुमार के साथ रहने के लिए बेताब मरीना ने समुद्री चुड़ैल उर्सुला के साथ एक सौदा किया, जिसने उसकी आवाज के बदले उसे पैर देने का वादा किया। भारी मन से मरीना सहमत हो गई, अपने सच्चे प्यार के साथ रहने के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार। एक खूबसूरत मानव युवती में तब्दील होकर मरीना समुद्र से निकली और रेतीले किनारे पर चली गई, जहां राजकुमार का महल खड़ा था। पानी पर सूरज की रोशनी की तरह चमकने वाले एक चमकदार गाउन में सजी मरीना ने अपनी सुंदरता और शालीनता से राजकुमार को मोहित कर लिया। लेकिन अपनी आवाज के बिना मरीना राजकुमार को यह नहीं बता सकती थी कि वह वास्तव में कौन है, न ही वह उसे उर्सुला के विश्वासघात के बारे में चेतावनी दे सकती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मरीना और राजकुमार करीब आते गए। उनका प्यार हर पल खिलता गया। हालांकि उर्सुला के काले जादू ने उन्हें अलग करने की धमकी दी। लहरों के नीचे एक चरमोत्कर्षपूर्ण लड़ाई में मरीना ने अपनी आवाज वापस पाने और उर्सुला के अभिशाप को तोड़ने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। समुद्र से अपने दोस्तों की मदद से, जिसमें फ्लॉन्डर नामक एक वफादार मछली और सेबेस्टियन नामक एक बुद्धिमान केकड़ा शामिल था, मरीना विजयी हुई। उसकी आवाज वापस आ गई और राजकुमार के लिए उसका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। अंत में मरीना का साहस और दृढ़ संकल्प प्रबल हुआ और वह और राजकुमार प्यार में एक हो गए। अपने पानी के नीचे के साम्राज्य में खुशी खुशी रहने लगे, जहां मरीना की सुंदरता और आवाज का जश्न आने वाली पीढ़ियों तक मनाया जाता रहा।